जी नाज़रीन, अब आपको लिए चलेंगे मंडी बहावुद्दीन, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलाअत चौधरी फवाद हुसैन अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय पिलाएंगे और उनका चौधरी साहबान का एक हमेशा से एक राह है कि जो भी एक सियासी डेरा है लोग आते जाते रहते हैं, इससे ज़्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। कीमतों में और जो तेल की कीमतों में जो इजाफा है, बिजली की कीमतों में हमें क्यों इजाफा करना पड़ रहा है? बिजली की कीमतों में हमें इसलिए इजाफा करना पड़ रहा है कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जो प्लांट्स लगाए, आज हमें उसकी 30,000 मेगावाट या 32,000 मेगावाट बिजली जो वो वहाँ पे हो रही है, उसकी आप वो बिजली हम उनसे खरीदें या ना खरीदें, आपको उनके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करके चले गए। अब ये बिजली हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उनको पैसे देने हैं। तो जब भी बिजली महंगी होती है, आप नवाज शरीफ साहब को दो तीन दुआएं दे दिया करें। किसी पे कोई बंदिश नहीं है, लेकिन जिस किस्म का गैर इखलाकी प्रोग्राम उन्होंने किए और ऐसे लोगों ने जो सहाफ़ी नहीं है और सहाफ़ी बन के आगे हुए हैं, उनकी वजह से लोगों ने आज खुद केबल ऑपरेटर्स जो है कई जगहों के ऊपर अगर नहीं लगाना चाह रहे तो मैं फोर्स नहीं कर सकता। और मैं तो एक्चुअली जो समझता हूँ कि जिस किस्म की मोरालिटी का मुजाहरा हुआ उस पर तमाम सहाफ़ी तंजीमों को शदीद मजम्मत करनी चाहिए। और जिस किस्म की सहाफ़त पाकिस्तान में गालियों की इजाज़त ना सिर्फ ये है कि नहीं दी जा सकती और किसी को भी नहीं दी सकती, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, कि किसी को भी हर एक की इज़्ज़त नफ्स है, उसका एहसास होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर केबल ऑपरेटर जो अपनी मर्जी से नहीं लगाना चाह रहे, मैं उनको समझता हूँ कि उनका दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जिस किस्म की जब तक सोसाइटी रिवॉल्ट नहीं करेगी ऐसे रवैयों के खिलाफ, उस वक्त तक ये होगा नहीं और कोई सहाफ़ी बेरोज़गार नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम सहाफ़ियों को बहुत अपनी जो रोज़गार है वो हम उनका इंतज़ाम करेंगे। रुपया इजाफा हुआ है, इसी तरह से मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है, जो हमारा मीडिया है उसकी आमदनी में 40% इजाफा हुआ है ऑन एवरेज, जो हमारे मीडिया ग्रुप्स है। तो जब इतनी आमदनी बढ़ जाएगी तो महंगाई कम होगी। सर PDM के लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, क्या रोका जाएगा उनको या उनको करने देंगे? PDM को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमें पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आजकल हमारा जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, अगर PDM लेना चाहे हमसे तो किराए पे भी ले सकती है। सर सर्टिफिकेट दिए गए वज़ीर आज़म की जानिब से, बाकी गुजरा से क्या हुकूमत मुतमईन नहीं है? तो वो जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बाकी को खास ऐसा नहीं है। देखिए वो उसमें जो मेरा ख्याल है अरबाब साहब ने जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अवार्ड्स की जो बात आई है, उसका बुनियादी जो सिलसिला है वो ये है कि आपको जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि आपके जो PSDP में आपके जो मंजूर हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उनके अगेंस्ट पैसा कितना खर्च हुआ, तो वो जितना पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से मेन क्राइटेरिया ये रखा गया। तो ये कोई उस तरह की क्वालिटेटिव नहीं हुई। मेरा ख्याल है इसकी कम्युनिकेशन में डेफिनेटली जो है अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है, अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। अभी उन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया है कि मैंने तो उस दिन ही चैलेंज किया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, हम कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई जहनी सोच तो नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजलुर रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती, लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर जलसे जुलूस करना चाहती है। बदकिस्मती है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। तो इसलिए ये फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है, अगला नाकाम हो जाएगा तो इस ब्लैकमेलिंग से भी जान दूर जाएगी। सर सरकारी मुलाजमत की तनख्वाह में आपने इजाफा किया है और वज़ीर आज़म ने सनअतकारों को बुला के ये कहा है कि इनकी तनख्वाह प्राइवेट जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाएं 100%। तो आपने मिनिमम वेज का ऐलान किया था मई में, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ।
और बहुत कम है ईओडीआई के जो मुलाजमीन है पेंशनर उनकी पेंशन लेती है। जो ईओडीआई के पेंशनर्स की भी इंशाल्लाह ताला उनकी भी बढ़ेगी, और जो हमारे इस वक्त मिनिमम वेज है उसको भी 25,000 रुपये करने की तजवीज़ है, वो फाइनल स्टेजेस में है इंशाल्लाह ताला, वो भी खुशखबरी है। करप्शन के हवाले से सर जो केस चल रहे हैं, करप्शन के हवाले से जो केस चल रहे हैं उसको प्रोसेस बड़ा स्लो है, अवाम के अंदर ये बात जा रही है, किसी चीज़ का फैसला नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप लोग क्या देखिए मैं आपसे बताएंगे कि इसको तेजी कैसे आ सकती ताकि अवाम में ये बात मैं पहुंचे? आपसे 100% मुत्तफिक हूं। इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी उतने गैर मुतमईन है जितने आप गैर मुतमईन है। देखिए पीटीआई के जो लोग हैं और हमारा जो वोटर बेस है उसने हमें वोट दिया था कि आप पैसे वापस लेके आएंगे। जी जी। बाकी जो ये किस्से कहानियां हैं, इस वक्त वो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है, और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपड़ासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा, और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि ये केस में हुकूमत ने ज्यादती की है या इन्होंने हमसे ज्यादती की है। देखिए ना, मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लेंगे। मतलब ये जो मकसूद चपड़ासी है ये इनका मिल में 25,000 रुपये पे मुलाजिम है और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। इस तरह ज्यादा देखिए, इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, लंदन में वो अपार्टमेंट मेफेयर में बिलियन डॉलर का पहले ले लेता है। अब भी नवाज शरीफ की वहां पे जो वीडियोज आती हैं आप देखें, उनमें गाड़ियां देखें, उनके दफ्तर देखें, उनके बच्चे देखें, जिस तरीके से वो वहां पे रह रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कौम जो है वो रोजाना ये इस दुख में सोती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, और किस तरह से ये लोग जो है ये सारे इन्होंने तमाशा बनाया है।